ऐवान सदर का नया मकीन कौन, फैसले के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग जारी। पोलिंग के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी। सिंध असम्बली में वोटिंग मुकम्मल, 161 अरकान ने वोट कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अजगजई के दरमियान मुकाबला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। अख्तर मैंगल भी सदारती इलेक्शन में वोट कास्ट कर चुके। सियासी अमल में जो भी होगा वो पार्लियामेंट ही करेगी। सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने कहा, 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस किया था। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी हमरा असेंबली पहुंचे। धीमा मिजाज, हर घड़ी लबों पर मुस्कुराहट। आइन के मुहाफ़िज़ और जमहूरियत के लंबरदार आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत के लिए मजबूत उम्मीदवार। साबिक सदर को पाकिस्तानी सियासत में मुनफरिद मकाम हासिल। 2008 में पहली मरतबा सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। सदर मुंतखब होकर आइनी शिक 58(2)(b) समेत कई मुतनाज़ा तरमीम ख़त्म की। 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल करने का सहरा आसिफ जरदारी के सर जाता है। सूबाई खुद मुख्तारी के दरीना नारे को 18वीं आइनी तरमीम के जरिए अमली जामिया पहनाया। NFC में तमाम सूबों को मुनासिब हिस्सा दिया। पंजाब असेंबली में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 मार्च को हल्फ उठाने वाले 24 अरकान पर एतराज़ कर दिया। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान पर तहरीरी एतराज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जमा कराया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है, प्रिजाइडिंग अफसर ने हमारी दरख्वास्त रख ली, मखसूस नशिस्तों वाले अरकान का वोट चैलेंज किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सोनिया अली का वोट दिखाकर डालने का अमल चैलेंज। पोलिंग अमले की जानिब से रोकने के बाद भी सोनिया अली ने वोट दिखाकर कास्ट किया। सोनिया अली ने खुफिया रायशुमारी का लिहाज ना रखा। पोलिंग एजेंट सैयद अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन को सोनिया अली के खिलाफ दरखास्त दे दी। PIA की परवाज में फनी खराबी के बायस तैयारे की दोहा में हंगामी लैंडिंग। परवाज दोहा से इस्लामाबाद आ रही थी। परवाज में फनी खराबी के बायस तैयारे को 50 मिनट बाद वापस उतार लिया गया। परवाज PK 288 शेड्यूल से 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से दोहा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी। रवानगी के 15 मिनट बाद तैयारे में फनी खराबी हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा। आर्मी चीफ ने शमशीर सहरा मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ जंगी मशकों का भी मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने आर्म्ड इन्फेंट्री, मैकनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस का मुशाहिदा किया। मश्क में पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी ताहाल जारी। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में वहशियाना बमबारी। मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की मुसलसल वहशियाना बमबारी से गजा में ग़िज़ाई बहरान शदीद हो गया। भूख और खुराक की कमी की वजह से गजा के अलशिफा अस्पताल में ज़ेरे इलाज 3 बच्चों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 30,878 हो गई। जख्मियों की तादाद 72,400 से तजावुज़ कर गई। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी। किसान रहनुमाओं ने इजाज़त ना मिलने के बावजूद जंतर मंतर की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। किसान मुजाहिरीन का दिल्ली में महापंचायत का मुतालबा। किसान मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत की कॉल दे दी। टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। वक्त आ गया हम उठ खड़े हों और मुश्किल फैसले करें। मुआशी फैसले अशराफिया के लिए कड़वे होंगे। उधार की कौमी जिंदगी मजीद नहीं चल सकती। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। सिर्फ PIA का खसारा 825 अरब रुपए है। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। बारिशों से मुतासरा अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान।
मुल्क कौम की खिदमत का आज़्म, मोहसिन नकवी नए महाज पर सरगर्म। पंजाब के बाद ऐवान बाला में खदमात का फैसला। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेटर का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला को सेनेटर बनने पर विफाक में आला जिम्मेदारियां मिलेंगी। मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन PCB भी फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। क्या अली अमीन गंडापुर बानी PTI से भी ताकतवर हैं? वज़ीर आला KP ने बानी PTI का हुक्म हवा में उड़ा दिया। अडियाला जेल में पकी हंडिया बीच चौराहे फूट गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने दावा किया कि बानी PTI ने मुझे वज़ीर ख़जाना बनाने का कहा था। अडियाला जेल की मुलाकात में उमर अयूब को हिदायत की गई थी। सानहा 9 मई समेत दीगर मुकदमात की समाअत करने वाला जज तब्दील। जज इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 लाहौर को OSD बना दिया गया। सेशन जज मोहम्मद नवीद इकबाल को रहीम यार खान में तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने मंजूरी के बाद पहला तबादला किया। खातीन को हिरासा करना रेड लाइन है। मुझ पर जलसों में आवाजें कसी गई, हरासानी का सामना किया, जेल भी गई। इन सख्तियों ने मुझे सख्त जान बना दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का खातीन के दिन पर तकरीब से खिताब। पुलिस और इंतजामी अफसरान को स्टेज पर बुलाकर खराज तहसीन पेश किया। महकमों में डे केयर सेंटर दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला का नया अंदाज, दहलीज पर दादरसी। मरियम नवाज लोगों के मसाइल जानने घरों के अंदर पहुंच गए। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इस्लाम में खातीन को तमाम हुकूक दिए गए हैं। चीफ जस्टिस का यौम खातीन की तकरीब से खिताब। कहा, हदीस है जन्नत माँ के कदमों तले है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया में 50% खातीन हूँ। खातीन जज 10,000 होनी चाहिए। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सूबे के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल 10 से 12 मार्च तक सिंध में बादल बरसने की पेशगोई। 11 से 14 मार्च तक मुल्क के दीगर इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी। चंद मुकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई। मुल्क में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को होगा। मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास पीर के रोज नमाज असर के बाद पेशावर में होगा। इजलास की सदारत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल जिले कमेटियों के इजलास मुकर्ररा वक्त पर मुनाकिद किए जाएंगे। और फोक गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। कानों में रस घोलती सुरीली आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। ख्वाजा गुलाम फरीद और शाह हुसैन की काफियाँ बाबा बुल्ले शाह समेत सूफी शोहरा का कलाम गाकर अमन व मोहब्बत का पैगाम आम किया। शानदाना गुलजार ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर ज़िले शाह की लाश की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया। इसका सबूत दें वरना कानून का सामना करें। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने खबरदार करते हुए कहा, PTI ने हमेशा लाशों पर सियासत की, अब औरत कार्ड नहीं चलेगा। मेरिट पर बात होगी। PTI के सियासी गिद्ध ओछी हरकतें छोड़ दें।